नमस्कार। तो आज प्रस्तुत है एक और नई कहानी सत्य की विजय। और जैसा कि हर बार हर कहानी के अंत में मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, तो इस बार भी एक प्रश्न पूछूंगी और उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोगों से आशा करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। आज से लगभग 1200 वर्ष पहले आंध्र प्रदेश में एक छोटा सा राज्य था। वहाँ का राजा अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता था। उसका गर्व घमंड की सीमा को भी लांघ गया था। वह अपने आप को महाकवि, परम विद्वान और सर्वश्रेष्ठ औसत शास्त्री समझता था। वह चाहता था कि उसके संपर्क में आने वाले सभी लोग उसकी बातों, कार्यों और उसके विचारों की प्रशंसा किया करें। आसपास के राज्यों में वह एक चापलूसी पसंद राजा के नाम से विख्यात था। अगर कोई उसकी चापलूसी कर दे तो वह उस पर सहज ही प्रसन्न हो उठता था। यही कारण था कि उसकी राजसभा चापलूस दरबारियों से भरी हुई थी। एक बार राजा को दवाएं बनाने की सनक सवार हुई। उसने सोचा कि कोई ऐसी दवा तैयार की जानी चाहिए जिसे खा लेने से आदमी अमर हो जाए। यह बात राजा के दिमाग में आने भर की देर थी कि वह तत्काल ऐसी दवा तैयार करने में जुट गया। तरह तरह की दवाएं मिलाकर उसने एक ऐसा घोल तैयार किया जो देखने में हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ था। उसने उसे एक बड़े जार में बंद करके रख दिया। दूसरे दिन जब सभी दरबारी उसकी राजसभा में उपस्थित हुए तो उसने उन लोगों के बीच बड़े गर्व से यह घोषणा की, मैंने एक ऐसा रसायन तैयार कर लिया है जो देवलोक के अमृत से भी बढ़कर है। उसने यह भी कहा कि उसके द्वारा तैयार किए गए रसायन को पी लेने के बाद इस पृथ्वी का कोई भी जीव जंतु अथवा मनुष्य मर ही नहीं सकता। राजा की आज्ञा से उसके राज्य में यह समाचार फैला दिया गया। कुछ लोगों ने इस बात पर विश्वास कर लिया और कुछ लोगों ने इसे सफ़ेद झूठ समझा। लेकिन जिन लोगों ने इस बात पर विश्वास नहीं किया, वे लोग भी मुंह खोलकर इसका विरोध नहीं कर सकते थे, क्योंकि घमंडी और चापलूस पसंद राजा कहीं उनको दंडित ना कर दे। इस भय से ऐसे सभी लोग चुप ही रहे। परंतु राजा के दरबार का ही एक दरबारी बड़ा निर्भीक और स्पष्ट वक्ता था। वह ना तो झूठी प्रशंसा पसंद करता था और ना चापलूसी करना जानता था। वह लोगों से कहा करता था, मुझे तो इस बात पर विश्वास ही नहीं होता कि इस पृथ्वी पर कोई ऐसी दवा तैयार की जा सकती है जिसे पीने से कोई अमर हो जाए। जो पैदा होता है वह एक दिन मरेगा ही। हमारे राजा शायद किसी भ्रम के शिकार हो गए हैं। उस दरबारी की बात आखिरकार राजा के कानों तक पहुंच ही गई। राजा उस दरबारी पर अत्यधिक क्रुद्ध हो उठा। उसने उस दरबारी को अपने सामने उपस्थित होने का आदेश दिया। जब दरबारी राजा के सामने पहुंचा तो राजा ने उससे पूछा, क्यों जी, तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बनाई हुई दवा पर अविश्वास करो और लोगों के बीच मेरे खिलाफ अनर्गल बातें करो। दरबारी ने बड़ी नम्रता लेकिन साहस के साथ कहा, महाराज, धृष्टता क्षमा करें। मेरा आपसे यह निवेदन है कि दवा बनाने का काम आप वैद्यों पर छोड़ दें। ईश्वर की कृपा से आपके राज्य में एक से बढ़कर एक योग्य एवं अनुभवी वैद्य हैं। आपकी महानता इसी में है कि आप प्रजा का पालन करें और उसकी सुख सुविधा का साधन उपलब्ध कराएं। दरबारी के मुख से ऐसा उत्तर सुनकर राजा क्रोध से उबल पड़ा। वह गरज कर कहा, तुम्हारी यह मजाल, ऐसा बोलते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? क्या तुम्हें यह नहीं मालूम कि मेरे एक ही इशारे पर तुम्हारी यह बातूनी जीभ अभी जमीन पर उछलने लगेगी? ऐसा कहकर राजा ने एक शीशी में वही दवा मंगाई और उसने उसे दरबारी को पी जाने का आदेश दिया और कहा, मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूँ। इस दवा को पीकर मेरी योग्यता और दवा की शक्ति की प्रशंसा करो, अन्यथा मैं तुम्हें प्राण दंड दे दूंगा। राजा की बात सुनकर दरबारी ने अपना मस्तक झुकाकर कहा, महाराज, यदि एक क्षण और क्षमा करें तो एक बात कहना चाहूँगा। मैं इस दवा को पीने को तैयार हूँ। आपका कथन है कि इस दवा को पीने वाला मर ही नहीं सकता, तो फिर ऐसी हालत में मैं आपकी प्रशंसा करूं या निंदा, आप मुझे मार तो सकते नहीं। और यदि आपने मुझे मरवा दिया तो उसका यही अर्थ होगा कि आपकी बनाई हुई दवा में कोई शक्ति ही नहीं है। दरबारी का यह उत्तर सुनकर राजा मन ही मन बहुत लज्जित हुआ और उसे अपनी भूल मालूम हुई।
उसने दरबारी के धैर्य और स्पष्टवादिता को बहुत सराहा तथा उसे पर्याप्त इनाम भी दिया। राजा ने उसी दिन अपने सभी चापलूस दरबारियों को हटा दिया। उसके बाद से वह एक योग्य और प्रजापालक शासक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो कहानी अगर ध्यान से सुनी है आप लोगों ने, तो एक प्रश्न का उत्तर दें कि दरबारी की किस बात पर राजा लज्जित हो गया। धन्यवाद।